हाय एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विरासत स्मारक बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में याद रखिएगा कि एएसआई ने विरासत स्मारक बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है। इसको आइए डिटेल्स में समझते हैं। एएसआई अपने स्मारकों में उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए स्मारकों के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर पैदा करेगा। एएसआई का इरादा विरासत स्मारकों के प्रति रुचि पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्मृति चिन्हों का लाभ उठाने का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? आपको याद रखना है, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। इसको डिटेल्स में समझते हैं। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी नागरिकों को योजना में शामिल होना पड़ेगा, जिसके पश्चात उन्हें यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 से मिलने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक बीमा राशि कवर की जाएगी। ये रहा मैप में असम। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखना है कि अभी हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसको आइए डिटेल्स में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड के टिहरी में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? आपको याद रखना होगा कि अभी हाल ही में गोवा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। ये रहा मैप में गोवा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? याद रखना है कि अभी हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता रही हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। उनके साहसिक संघर्ष की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? आपको याद रखना है, द सर्वाइवर फिल्म को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। वे कौन कौन से 3 नए जिले हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिले बनाने का ऐलान किया है। 3 नए जिले बनने के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। ये रहा मैप में राजस्थान। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहां से श्रीलंका के लिए नौक सेवा शुरू करेगी? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत नागापट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौक सेवा शुरू करेगी। आइए डिटेल्स में समझते हैं। ये 29 अप्रैल से शुरू होनी थी। भारत और श्रीलंका के बीच नौक सेवा। इससे पहले मंत्री ने कहा था कि पुडुचेरी के कराईकल और श्रीलंका के जाफना जिले के कांकेसिंथुरई बंदरगाह के बीच नौक सेवा 29 अप्रैल से शुरू होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैनकिस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। याद रखना है कि तमिलनाडु के मैनकिस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। ममल्लापुरम में प्रतिष्ठित शोर मंदिर देश का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। ये रहा मैप में तमिलनाडु। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कंपनी PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्पेन देश के कंपनी PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है। इसको आइए डिटेल्स में जानते हैं। स्पेन के PLD स्पेस ने यूरोप के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया।